हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्य मैथ अकेडमी में। आज की हमारी वीडियो क्लास 8 के चैप्टर 5 नंबर प्ले पेज नंबर 132 फिगर इट आउट पर रहेगी, जिसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 36 बिटवीन 45,000 एंड 47,000। यानी हमें दो नंबर दिए गए, एक 45,000 है और एक 47,000 है। ये कह रहा है इनके बीच के कोई भी 5 मल्टीपल लिख दो 36 के, कोई भी 5, एनी 5, है ना। 5 मल्टीपल लिखने। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, ये मेरा नंबर है। पहले इसी को चेक करेंगे कि ये 36 से डिवाइड होता है नहीं होता है। अब वो कैसे चेक करें? क्या बैठ के डिवाइड करेंगे? नहीं। हमें पता बच्चों 36 क्या होता है, 9 4 जा 36, है ना। अगर कोई नंबर मेरा 4 से और 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब कहोगे 12 से भी तो हो सकता है। बेटा अगर 4 से और 9 से हो गया ना तो वो 12 से अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इसमें से क्या आएगा 4, इसमें से 3, 4 3 जा 12। अब कहोगे 18 से भी तो हो सकता है। बेटा तो 9 2 जा 18, 2 से तो 2 भी यहाँ आ रहा है, सब नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, अगर मेरा कोई नंबर 9 और 4 से डिवाइड हो रहा है तो 36 से भी डिवाइड होगा। अब 9 के लिए रूल क्या होता है बच्चों? 9 के लिए रूल होता है कि जितनी भी डिजिट्स हैं उन सबका सम करो। अगर वो 9 का मल्टीपल आ रहा है तो वो 9 से डिवाइड होगा। तो इनका सम करके देखा है, 9 आ रहा है तो ये हमारा क्या है, 45,000 हमारा क्या डिविजिबल है, किससे? बाय 9 से। 4 के लिए क्या रूल होता है बच्चों? लास्ट की दो डिजिट क्या है, 0 है, तो अपने आप 4 से डिवाइड हो जाएंगी। एज लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 देन हमारा पूरा नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डिविजिबल होगा किससे? 4 से। अब 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है बच्चों, 9 से भी 4 से भी। इसका मतलब इट मीन्स 45,000 हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे? 36 से। ये नंबर मेरा 36 से डिविजिबल है, पूरा डिवाइड हो रहा है। अब मेरे को कह रहा है इनके बीच के कोई भी 5 नंबर लिखो। ये नंबर जो मेरा 36 से डिवाइड हो रहा है, तो बच्चों अगला नंबर कौन होगा? 36 ऐड कर दो, हो जाएगा ना। इससे अगला नंबर क्या होगा बच्चों? और 36 ऐड कर दो, ऐसे कर सकते हैं। और अगला नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा 108 लिख दो। और अगला नंबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? इसमें फिर से 36 ऐड कर देंगे तो ये 144 हो जाएगा, ऐसे कर दो। ऐसे हम एक और नंबर लिख सकते हैं, अगर एक और लिखे तो ये कितना हो जाएगा, 180 कर दो। तो ये हमारे 5 नंबर हो जाएंगे जो क्या 36 से डिविजिबल होंगे। और किन के बीच में आ रहे हैं? इनके बीच में आ रहे हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में ये क्या कह रहा है बच्चों कि द मिडल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 5p। बेटा देखो, पहली बात कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, है ना। और जो बीच वाला नंबर है वो 5 का मल्टीपल है। क्या हो सकता है? जैसे 10 ले लो। 10 से पहला इवन नंबर क्या होता है? 8 होता है। इससे पहला 6 होता है, इससे इधर 12 होता है, इससे इधर 14 होता है। तो ये 5 का मल्टीपल है या नहीं है? आप खुद देखो, ये 5 का मल्टीपल है ना। और ये जो नंबर है ये क्या है बच्चों मेरा? ये 5 के मल्टीपल से 2 कम है। देख लो, 5 2 जा 10, उससे 2 कम है। ये नंबर क्या बच्चों? 5 के मल्टीपल से 4 कम है। 5 2 जा 10, 4 माइनस कर दो, 10 माइनस 4। ये 10 प्लस 2 है, यानी कि 5p प्लस 2 है। और ये नंबर क्या है? 10 प्लस 4 है, तो 5p प्लस 4 है। तो इसका मतलब हमारे वो बाकी के जो 4 नंबर हो जाएंगे, अगर उनको मैं p की टर्म में लिखूं तो वो नंबर क्या हो जाएंगे बच्चों? ये हो जाएंगे। सो 4 नंबर्स आर, वो हमारे 4 नंबर्स कौन होंगे बच्चों? वे नंबर हमारे हो जाएंगे 5p माइनस 4, 5p माइनस 2, 5p प्लस 2 और 5p प्लस 4 हो जाएंगे। तो ये हमारे वो 4 नंबर हैं जहां पर ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होंगे, और इनमें सबसे बीच वाला जो नंबर होगा, मिडल नंबर होगा, वो 5 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा ये क्वेश्चन था 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? राइट ए 6 डिजिट नंबर। कोई भी एक 6 डिजिट का नंबर लिखना बच्चों, कोई भी 6 डिजिट का नंबर, ठीक है, जो डिविजिबल होना चाहिए किससे? 15 से, 15 से डिविजिबल होना चाहिए।
बेटा 15 से डिविजिबल कौन होंगे? 15 से, 15 को ब्रेक करो, 3 5 जा 15। 15 से वही नंबर डिवाइड होंगे जो 3 से भी डिवाइड होंगे और 5 से भी डिवाइड होंगे। ये बात हमेशा याद रखना। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या आना चाहिए बच्चों? मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, क्योंकि जो मल्टीपल ऑफ 3 आएगा सभी डिजिट्स को ऐड करने पे वही 3 से डिवाइड होगा। और 5 के लिए क्या रूल होता है? लास्ट जो डिजिट होती है वो या तो क्या होनी चाहिए, आइदर 0 या क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, तभी वो क्या हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। अदरवाइज वो तो 5 से डिवाइड होने से रहा, है ना। अगर कोई भी नंबर है वो 5 से डिवाइड कब होगा? जब लास्ट डिजिट या तो 0 या 5 हो। तो अब एक ऐसा 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर जो जिसके लास्ट में क्या है, 0 या 5 आए, पहली बात, है ना। अब इसने एक और बात बोली है और एक और काम करना है, जब मैं उस नंबर को रिवर्स करूं ना बच्चों, तो वो 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो 6 के लिए क्या रूल होता है बेटा? नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 और 3, दोनों से ही होना चाहिए। 6 से कब डिवाइड होगा? जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। अब ऐसा नंबर बनाना है, अच्छा सॉरी ये 6 डिजिट का बनाना है। अब ऐसा 6 डिजिट का नंबर बनाओ बच्चों कि वो 15 से डिवाइड हो जाए, और रिवर्स करूं तो 2 और 3 से डिवाइड हो जाए। 2 के लिए क्या रूल होता है बच्चों? इवन नंबर होना चाहिए लास्ट डिजिट पे, यानी कि 0 4 6 8 ये होना चाहिए। यानी कि रिवर्स करने पर वो नंबर में लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए, इवन आनी चाहिए। इसका मतलब आगे पहली जो डिजिट होगी वो मैं इवन लिखूंगा, वो क्या लिख सकता हूं, 2 लिख दो, 4 लिख दो, 6 लिख दो, 8 लिख दो, कोई भी एक लिख दो, पहली डिजिट ये रखनी है। क्यों? क्योंकि जब इसको रिवर्स करूंगा तो ये डिजिट कहां चली जाएगी, सबसे पीछे। अब देखो ये नंबर मेरा 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, 0 या 5 होना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखना। अब 0 रखूंगा तो वो आगे 0 आएगी, वो तो 5 डिजिट का हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहां पर लास्ट में लिख दिया 5, हो गया। अब 15 से डिवाइड करने के लिए वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 3 के लिए रूल क्या होता है, 6 की 6 डिजिट को ऐड करूं तो वो 3 से मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो अब कुछ भी लिख लो अपनी मर्जी से, 2 1 4 3, ये कितने हो गए बच्चों, 3 1 2 3 4 5 डिजिट हो चुके हैं। इनका सम करो, 3 + 4 7 + 3 कितना हो गया, 7 + 3 10 और 5 15, ऑलरेडी 15 आ चुका है। यहां पर 15 और 6 लिख दो, 21 हो जाएगा, तब भी हमारे 3 से डिवाइड होगा ना बच्चों। अब इसका रिवर्स करो, 5 6 3 4 1 2, सम तो अब भी वही रहेगा ना, 21 ही रहेगा। यानी ये नंबर अब भी क्या है मेरा, 3 से डिविजिबल है। और किससे डिविजिबल है, अब लास्ट में 2 है तो इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा। और ये नंबर मेरा 15 से भी डिविजिबल है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि मैं अगर देखूं तो ये नंबर मेरा 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 15 से भी डिवाइड होगा ही होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों। ऐसे में कुछ भी नंबर बना सकता हूं, 4 से 6 से 8 से, कोई भी एक डिजिट से बना लो, ठीक है ना। बस लास्ट में 5 लिखते रहो, 0 लिखेंगे तो आगे वाली डिजिट 0 बन जाएगी, तो वो 5 डिजिट का रह जाएगा। तो बस लास्ट में 0 मत लिखना। ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो इस तरह से मैं क्या है, कोई भी नंबर यहां पर फाइंड आउट कर सकता हूं, और पता नहीं कितने किए जा सकते हैं। 2 में ही देख लो, यहां 2 5 6 7 कुछ भी लिख दो, जो मन करे, बस सम कितना आना चाहिए, 3 का मल्टीपल आना चाहिए, और लास्ट में क्या है, 0 या 5 होना चाहिए। तो ये था हमारा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही सिंपल था। बस आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं हम तो बार बार, कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लग रही है, और आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मोटिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। बस थोड़ी सी क्या है, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब दीपक क्लेम देयर आर सम मल्टीपल्स ऑफ 11। अब दीपक नाम का एक बच्चा जिसने क्लेम किया कि उसके पास कुछ मल्टीपल हैं 11 के। 11 के मल्टीपल कौन हो सकते हैं बच्चों, 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। अब उसने उनको क्या कर दिया, डबल कर दिया। अच्छा डबल कर दो, इसका डबल क्या हो जाएगा बेटा, 22, इसका 44, इसका 66, इसका 88, ठीक है।
ये नंबर भी तो हमारे 11 के टेबल में आते हैं, 11 2 जा, 11 4 जा, 11 6 जा, 11 8 जा। तो ये अभी भी 11 के मल्टीपल होंगे, बिल्कुल देख लो 11 के मल्टीपल हैं तो बिल्कुल है। बट अदर मल्टीपल ऑफ 11 डोंट रिमेन मल्टीपल्स ऑफ 11। अब ये क्या कह रहा है, उसने बोला कि देयर आर सम मल्टीपल्स ऑफ 11, कि कुछ ही ऐसे 11 के मल्टीपल हैं जिनको डबल करेंगे ना तो 11 के मल्टीपल आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी मल्टीपल हैं जिनको डबल करोगे तो 11 के मल्टीपल नहीं रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता बच्चों। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, है ना। अब मैंने मान लिया नंबर ले लिया, लेट द नंबर इज 11a, है ना। 11a, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो मेरा नंबर क्या हो गया, 11 का मल्टीपल ये हो गया, है ना। तो हमारा जो न्यू नंबर आएगा वो क्या बच्चों, इसका ट्वाइस करने के लिए बोला है, कर दो, कर दिया जी हमने तो ट्वाइस। अब ये कितना हो गया बच्चों, अगर मैं देखूं तो ये 22a हो गया। अब 22a को क्या लिख सकता हूं बच्चों में, 2 इंटू 11a लिख सकता हूं या नहीं, ओ सॉरी उल्टा करो, इसको 11 इंटू 2a लिख दूं क्योंकि ये तो लिखा ही हुआ है। अब देखो ये नंबर कुछ भी हो 11 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा ना। जब 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या उसका मल्टीपल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये कह रहा है कि एग्जामिन इफ हिज कॉन्जुगर इज ट्रू, और जो भी है क्या इसका ये कॉन्जुगर ट्रू है, नहीं है, तो ये नॉट ट्रू हो जाएगा, उसकी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ऐसा 11 का कोई मल्टीपल ही नहीं है बच्चों जिसका डबल करे ना और वो 11 का मल्टीपल ना रहे, ऐसा कोई भी हमारे पास 11 का मल्टीपल नहीं है। कोई भी आप 11 का मल्टीपल लो, अगर उसका आपने ट्वाइस कर दिया ना तो हमेशा 11 का ही मल्टीपल रहेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट्स बिलो आर ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है वो चेक करते हैं। अब यहां पर देखिए बच्चों, हमें क्या बोला जा रहा है इसको समझते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए, प्रोडक्ट निकालना है, किसका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीपल ऑफ 6 का। मैंने मल्टीपल ऑफ 6 ले लिया भाई, ये हो गया मेरा मल्टीपल ऑफ 6। और कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3 का, कोई भी एक मल्टीपल ले लो 3 का, ठीक है जी ले लिया। अब ये कह रहा है कि अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालूंगा ना, प्रोडक्ट निकालूंगा, प्रोडक्ट बोला ना, तो वो हमेशा मल्टीपल होगा 9 का। चेक कर लेते हैं, 6 3 जा 18 ए बी, देखो 6 3 जा 18 और ये क्या बन गया बच्चों, ए बी बन गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं 18 को स्प्लिट करना चाहूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, 9 2 जा 18, बच्चों बताओ बताओ, लिख सकते हैं ना 9 2 जा 18। अब ये पूरा नंबर कुछ भी हो, कुछ भी, आखिर में मल्टीप्लाई तो 9 से ही हो रहा है ना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ऑलवेज ट्रू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कोई भी 6 का मल्टीपल ले लो, कोई भी 12 ले लो, इसका मल्टीपल कोई भी ले लो, 9 ले लो, ओ सॉरी 9 मत लो, ये तो सीधा ही सीधा हो जाएगा, 6 ले लो, 12 6 जा 72, तो 9 8 जा 72 होता है कि नहीं होता है। तो हमेशा ये स्टेटमेंट क्या रहेगी बच्चों, ट्रू ही रहेगी। अब कह रहा है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेने, ठीक है ले लेते हैं। मेरा एक है 2a, अगला नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 2a + 2, इससे अगला क्या हो जाएगा लगातार में 2a + 4, हर बार 2 2 इंक्रीज होता जाएगा। अब इनका सम करना है, ठीक है कर दिया, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो ये कह रहे हैं हमेशा डिविजिबल होगा 6 से। चेक कर लेते हैं, 2a + 2a + 2a 6a हो गया, और ये 2 + 4 ये भी 6 हो गया। तो यहां पर 6 कॉमन निकाल सकता हूं बच्चों। तो ये देखो ये पूरा का पूरा लास्ट में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। जब 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये 3 इवन नंबर कोई भी लूंगा कॉन्जिक्यूटिव, तो उनका जो सम आएगा वो किसका मल्टीपल होगा, 6 का ही मल्टीपल होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी बच्चों, ऑलवेज ट्रू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑलवेज ट्रू। अब हमारा नंबर क्या है, इफ ए बी सी डी ई एफ कोई 6 डिजिट का नंबर है और ये 6 का मल्टीपल है, तो कह रहा है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बी ए डी सी एफ ई, तो ये हमारा क्या है मल्टीपल होगा किसका, तब भी 6 का। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, चेक करते हैं। अब देखो ये मेरा अगर 6 का मल्टीपल है, अगर ये मेरा 6 का मल्टीपल है, अब एक सेकंड में इसको थोड़ा फोल्ड करता हूं ताकि क्वेश्चन दिखता रहे।
अगर ये मेरा 6 का मल्टीपल है बच्चों, ध्यान से समझना, 6 का मल्टीपल कब होता है? जब वो नंबर मेरा डिविजिबल होगा किससे? 2 से भी, और डिविजिबल होना चाहिए किससे बच्चों? 3 से भी, है ना। और 3 के लिए क्या रूल होता है बच्चों कि इन सब का सम क्या आना चाहिए? 3 का मल्टीपल आना चाहिए। अब वो तो देखो, ये बात तो चल जाएगी, ये बात तो चल जाएगी कि इनको आगे पीछे कैसे भी करो, कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है, सम तो उतना ही रहेगा। तो ये 3 का मल्टीपल तो तब भी रहेगा, अगर यहां पर 3 का मल्टीपल है तो यहां पर भी रहेगा। क्यों? सम मैं कैसे भी करूं, 2 + 3 करूं 5 आता है, या 3 + 2 करूं 5 ही आएगा। तो आगे पीछे करने से सम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कंडीशन तो रहेगी ठीक। अब बात करते हैं इसकी। अब ये f तो मेरा क्या है? f तो मेरा मल्टीपल वो क्या होना चाहिए? एक इवन नंबर होना चाहिए, तभी ये हमारा क्या होगा बच्चों? अगर ये f इवन है तभी हमारे 2 से डिवाइड होगा, और 3 से तो पता है सम होगा, तो ही ये 6 से होगा। लेकिन अगर बात करें यहां पर, अब भी लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों? f ही आ रहा है, तो f तो इवन नंबर है। तो एक बात बताओ बच्चों, क्या इसने f को चेंज किया? नहीं किया, यानी इवन नंबर अब भी लास्ट में ही है। और देखो, सम मैं आगे पीछे डिजिट कर भी देता हूं तब भी सम क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी कि सम ऑफ a + b + c + d + e + f किसके को लाएगा? सम ऑफ b + a + d + c + e + f क्या आएगा? इनका सम और इनका सम हमेशा इक्वल रहेगा। तो अगर यहां पर ये 3 का मल्टीपल है तो यहां पर भी रहेगा। और ये लास्ट डिजिट अगर f मेरी 2 है, ओ सॉरी 2 कह रहा हूं, 2 का मल्टीपल है, यानी 0 2 4 6 8, तो ये 6 से डिवाइड होगा। अगर यहां पर है तो यहां पर भी होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों? ऑलवेज ट्रू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑलवेज ट्रू हो जाएगी। अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है ये जो हमारा नंबर है ना, ये मल्टीपल है बच्चों। किसका मल्टीपल है? ये कह रहा है कि ये हमारा 12 का मल्टीपल है। अब चेक करते हैं 12 का मल्टीपल क्या ये हो सकता है? चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? अभी देखते हैं। ये हमने स्टेटमेंट लिखी, ये कह रहा है ये मेरा 12 का मल्टीपल होना चाहिए। चेक करते हैं। अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया। 8 7 जा 56 भी, 8 3 जा 24, 4 11 जा 44, 4 1 जा 4। अब ये देखो 56 - 44, ये तो कितना बच गया बच्चों? 12। ये तो ठीक आ रहा है। लेकिन 24 ये माइनस का, ये माइनस का, ये तो क्या बन गया? माइनस का 28 बन गया बच्चों, 28। अब ये देखो, ये तो मेरा 12 का मल्टीपल है, ये तो मेरा मल्टीपल है 12 का, है ना। लेकिन बट दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 12। ये तो हमारा क्या है? नॉट मल्टीपल ऑफ 12। ये हमारा 12 का मल्टीपल नहीं है। अगर मैं 12 के मल्टीपल में से कोई नॉन मल्टीपल ऑफ 12 माइनस करता हूं ना, तो कभी मल्टीपल नहीं रहेगा 12 का। चेक कर लो, 48 में से मैंने क्या किया? 10 को माइनस किया, 38 क्या होगा? 48 में से मैंने 14 माइनस किया, तो ये 34। क्या ये मल्टीपल है? नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें से मल्टीपल माइनस करूंगा तभी तो मेरा आएगा ना। देखो कितना आ गया? 36। 48 - 24, ये कितना हो गया? 24। 48 - 36 12। तो देखो बेटा, कोई भी नंबर मल्टीपल कब रहेगा 12 का? जब 12 के मल्टीपल में से 12 का ही मल्टीपल क्या किया जाएगा? सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तभी वो उसका मल्टीपल रह सकता है। अदरवाइज वो कभी उसका मल्टीपल नहीं हो सकता। तो ये तो मेरा 12 का मल्टीपल आ रहा है, बट 20 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 12, सो देयर डिफरेंस इज ऑल्सो नॉट ए मल्टीपल ऑफ 12। तो इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है ना, वो भी क्या है? 12 का मल्टीपल नहीं हो सकता। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? नेवर ट्रू हो जाएगी। ये कभी सच नहीं हो सकता, ये नेवर ट्रू रहेगी हमारी स्टेटमेंट। ये बात क्लियर होगी ना बच्चों? तो बड़े इजी सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 12। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बस बच्चों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है ना बच्चों। अब यहां पर देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है चूज एनी 3 नंबर। अपनी मर्जी के कोई भी 3 नंबर आप ले सकते हैं, जो आपका मन करे वो नंबर ले लो, ठीक है। व्हेन
इज देयर सम डिविजिबल बाय 3, जब उनका सम 3 से डिविजिबल होगा तो एक्सप्लोर करना है सभी के सभी पॉसिबल केसेस और उनको क्या करना है, जनरलाइज करना है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अब एक बात बताओ, कोई भी 3 नंबर लेने हैं, ठीक है, कोई भी 3 नंबर। अब 3 नंबर कौन से हो सकते हैं बच्चों, आप खुद बताओ 3 नंबर कौन हो सकते हैं? या तो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा? एक बात बताओ, कोई भी नंबर अगर मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई भी नंबर मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ये बात तो क्लियर हो गई है ना। लेकिन अगर मान लो मेरा वो 3 का मल्टीपल ना हुआ तो, जैसे 3 है बच्चों, 3 तो मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, करूंगा तो हो जाएगा ना, 3 1 जा 3। लेकिन अगर मैं 4 को करके देखूं तो 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर आ रहा है। अगर मैं 5 को करके देखूं तो 3 1 जा 3, तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। 6 को करके देखो तो 3 2 जा 6, 0 रिमाइंडर आ रहा है। 7 को करके देखो तो 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर आ रहा है। फिर 8 के केस में 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 2 आएगा। फिर 9 के केस में पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या मेरा क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा, या क्या बचेगा बच्चों, मेरा 2 बचेगा। लेकिन क्या इसके अलावा कोई रिमाइंडर पॉसिबल है? कोई पॉसिबल है? बता दो, अगर कोई हो तो। नहीं है ना। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, अगर किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो देन पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो वही लिख लो। पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यही हो सकता है ना। इसके अलावा कोई हो सकता है तो बता दो। नहीं हो सकता ना बच्चों। अब यहां पर अगर मान लो मैं क्या करता हूं कि मेरा यहां पर नंबर लिखूं तो ये 3 हो सकता है, या 3a + 1 हो सकता है, या 3a + 2 हो सकता है, यही हमारे हो सकते हैं, है ना बच्चों। अब ये क्या कह रहा है कि जब उनको क्या करेंगे, अब जब हम उनका सम करेंगे, व्हेन इज देयर सम डिविजिबल बाय 3, अब ये बताना है कि कब उनका जो सम है वो 3 से डिवाइड होगा। यानी कि कौन से ऐसे 3 नंबर चूज करें कि जब उनका सम क्या हो जाएगा, हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब बच्चों कब हो सकता है, कब हो सकता है? अगर मैं तीनों के तीनों, फर्स्ट केस लेते हैं, अगर मैं तीनों के तीनों 3 के मल्टीपल ले लूं, 3 के मल्टीपल ले लूं बच्चों, तो ये देखो 9a हो गया। 9a को क्या लिखवा, 3 × 3a, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ऐसे कोई 3 नंबर ले लो जहां पर तीनों 3 के क्या हो, मल्टीपल हो। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अब खुद सोच के देखो। अगर मैं देखूं तो एक पॉसिबिलिटी तो बच्चों ये खुद ही है जो लिख दिया हमने, देख लो, ये वाली पॉसिबिलिटी ले लो। ऐसे भी तो 3 नंबर ले सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 9a + 3 हो गया। यहां पर भी कॉमन निकाल दो, 3a + 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? ये केस भी हमारा बन सकता है। ऐसे और क्या केस बन सकता है? अगर मैं देखूं तो ये वाला केस ले लो, ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? तो ऐसे तीनों नंबर ले लो जहां पर रिमाइंडर 1 बचता हो। देखो जैसे 4 ले लिया, और क्या ले सकते हैं, 6 के बाद 7 आ गया, 9 के बाद 10 आ गया। इन सबको ऐड करके देखो, ये हमारा कितना हो गया, 11 + 10 कितना हो गया बच्चों, 21। देखो 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो ऐसे में क्या हो जाएंगे, 9a + 3 हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, 3 कॉमन निकाला, 3a + 1 हो जाएगा। तो अब भी देख लो, ये हमारे डिविजिबल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। तो ऐसा भी यहां पर हो सकता है, ठीक है। अब कब नहीं हो सकता है, कब नहीं हो सकता है? अगर मैं सारे के सारे यही नंबर ऐड कर दूं तो 3a + 2, 3a + 2, 3a + 2, तब हो सकता है हमारा। चेक करते हैं। अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा, चेक करो, 3a 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 9a, 2 + 2 + 2 6, 3 कॉमन निकाला, 3a + का 2। देखो बन गई बात, बन गई कि नहीं बन गई? अब कहोगे ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ले लो। जैसे 5 रिमाइंडर 2 देगा, जैसे 8 रिमाइंडर 2 देगा, जैसे 11 रिमाइंडर 2 देगा। तो 8 और 5 13, 13 और 11 24। 3 का मल्टीपल है कि नहीं है बच्चों? बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक नंबर ये ले लूं, 2 नंबर ये ले लूं, क्या ये हमारा डिविजिबल होगा?
नहीं होगा। अब चेक कर लो, 9a+2 कॉमन ही नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना बच्चों। अगर और ऐसे केस हम बना सकते हैं तो इसको कितनी भी तरह से हम क्या कर सकते हैं, केस यहां पर बना सकते हैं। तो हमें यही कह रहा है कि जितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते हैं उनको क्या करना है, जनरलाइज करना है। तो ऐसे पता नहीं कितने सारे केस हम यहां पर बना सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हम यहां पर क्या है, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबल केसेस हमारे पास आ सकते हैं। तो देखो एक ये हो गया, यानी तीनों किसके मल्टीपल ऐड करें, 3 के। एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। इनमें तीनों में क्या है, इन 4 केस में तो 3 के मल्टीपल आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला जा रहा है, इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। अगर मेरे पास कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है बच्चों, है ना, ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2, वो हमेशा 2 के मल्टीपल होंगे। वाई कह रहा क्यों होंगे, ऐसा बताओ बच्चों। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो जो आपका मन करे। देखो 1 × 2 2 होता है, 2 × 3 6 होता है ना, 3 × 4 12 होता है, 5 × 6 30 होता है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर मैं कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेता हूं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 2 का मल्टीपल आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये कह रहा है रीजन दे दो कि ऐसा क्यों होगा, है ना बच्चों, ऐसा रीजन मांग रहा है। तो मेरा मान लो लेट फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों, मेरा फर्स्ट नंबर यहां पर है इज n। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, n+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। अब देखो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में आइदर n और n+1, इनमें से एक क्या होगा, इवन होगा, एंड अदर क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। अगर कोई भी 2 लगातार नंबर लेते हो बच्चों तो उनमें से एक नंबर क्या होता है, इवन होता है, और एक नंबर क्या होता है, ओड होता है। और हमें पता है अगर मैं ओड नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करता हूं तो पैरिटी क्या आती है बच्चों, पैरिटी इवन नंबर आती है। क्या आती है उसकी पैरिटी, इवन नंबर आती है। कोई भी ले लो जो मन करे, 11 12 जा ले लो, 13 14 जा ले लो, जो मन करे कोई भी ले लो, इवन पैरिटी आएगी। और इवन नंबर हमेशा क्या होता है, डिविजिबल होता है, किससे, बाय 2 से। यानी कि 2 से क्या है, ये डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या बच्चों, वो 2 का मल्टीपल भी होगा, 2 का भी क्या होगा, मल्टीपल होगा। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, हमेशा एक इवन नंबर आएगा। ये तो मैंने बता दिया, इवन नंबर आएगा। इज इट ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 6, क्या वो 6 का भी मल्टीपल होगा, ना बाबा ना, ऐसा नहीं है। देखो क्या 2 6 का मल्टीपल है, नहीं है। ये तो है, ये तो है, ये भी है कहोगे, लेकिन एक बात बताओ, 4 5 जा 20, क्या ये 6 का मल्टीपल है, नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात हमेशा बच्चों ध्यान रखना कि अब कोई हमसे पूछे क्या उनका मल्टीपल आएगा 6 का, तो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समटाइम्स क्या हो जाएगा उसमें, समटाइम्स क्या लिखेंगे, ट्रू, है ना, हमेशा ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अगर आपके पास 4 लगातार कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, कोई 4 लगातार है, उनका प्रोडक्ट करें तो क्या होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे। तो बच्चों देखो 2 × 3 × 4 × 5 ले लिया, है ना। अब देखो यहां पर 2 3 जा 6 बन गया, तो ये 6 का मल्टीपल हो जाएगा। अब कोई ना हम तो क्या लेंगे, 9 × 10 अरे यार ये तो 12 भी आ गया, 6 का मल्टीपल हो गया। अब कोई ना हम तो चेंज करेंगे, हम तो 14 × 15 × 16 × 17 लिखेंगे। अब कहाँ आएगा, इसको फैक्टराइज करो, 3 5 जा, इसको फैक्टराइज करो, 2 7 जा, तो 2 3 जा क्या होता है बच्चों, 6 का मल्टीपल होता है, नहीं होता है, होता है ना। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होता है बच्चों, इंटीजर्स इज ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 6। वो मल्टीपल होगा किसका बच्चों, 6 का मल्टीपल होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई भी 4
कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो हमेशा मल्टीपल होंगे किसके, 6 के मल्टीपल होंगे, बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर इनसे घबराएंगे तो क्या काम चलेगा हमारा, नहीं चलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब इजी से क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल ही। अब ये देखो E मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई ई, जी जी जी, ये आ रहा है। ओहो, ये तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आ गया। अब ऐसा क्या करें, ये नंबर ई एफ है और ये ई है। अब ये हमारा जी 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 आ रहा है। अब जी 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 आ रहा है तो इसका मतलब 1 1 1 होगा, 2 2 2 होगा, 3 3 3 होगा, 4 4 4 होगा, 5 5 5 होगा, 6 6 6 होगा, 7 7 7 होगा, या 8 8 8 होगा, या 9 9 9 होगा। इससे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा ना बच्चों, यही होगा। अब यहां पर गेम बनता है, अब किसको किससे मल्टीप्लाई करें, अब ये देखना है हमें। अब ये भी ध्यान रखना है, जो नंबर यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको समझते हैं। अब देखो, अगर मैं यहां पर सबकी सब डिजिट देखूं, 0 से लेके 9 तक होती है, जिसमें 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, सब आ गए। अब यहां पर अब क्या मैं लिख सकता हूं, इसको समझते हैं। अगर मैं 1 लिखता हूं और तो इसको भी 1 लिखूंगा, ये तो 1 1 जा 1 हो गया, है ना। लेकिन यहां पर क्या लेके आए, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। कोई भी नंबर लिख लो, 11 1 जा 11 नहीं आएगा, 11 2 जा, पता है ना। क्या ऐसे काम बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है बच्चों, अगर देखो मैं यहां पर 3 तक भी लेता हूं, 3 तक भी, तो ये 3 के टेल में आएगा, या 2 तक ले लो, ये 2 के टेल में रहेगा, तो ये हमारे नंबर 3 डिजिट तक क्या पहुंचेंगे। बेटा 4 का ही ले लो, 4 का ही, ये मेरा 4 हो गया। यहां पर मैं बड़ी से बड़ी डिजिट क्या लिख सकता हूं, 9 50 मान लो इसको, 54 जा कितना हो गया 200, उसके आसपास जाना है। लेकिन 3 डिजिट में तो आ चुका, लेकिन 2 के डिजिट में देखते हैं, 2, ये 2 लिखा। अब यहां पर ज्यादा कितना बड़ा लिख सकता हूं, 9 30 मान लो, 32 जा 60, क्या 3 डिजिट तक जाएगा ना। अब 3 पे आते हैं, 3 की डिजिट में क्या ऐसा हो सकता है, क्या 3 डिजिट तक जा सकता है। यहां पर भी क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। अगर मैं 39 लिख दूं तो 40 मान लो, 43 जा तो कितना होता है बच्चों, 120, तो 3 डिजिट शुरू हो सकती हैं। अगर मैं देखूं तो यहां पर अब हमारा सेम आना चाहिए। अब ये 3 के साथ यहां पर क्या लिखूं ऐसा कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, है ना। अब उसको चेक करते हैं। अगर ये देखो, ये तो क्या हो सकता है, 3 1 जा, अगर मैं 1 लिखता हूं, 31 3 जा ना बनेगा, 32 3 जा ना बनेगा। यानी कि यहां पर अगर मैं 4 तक भी लिखता हूं तो छोटा रह जाएगा। 5 पे लिखता हूं ना, 5, तो जाके मेरा 3 डिजिट का नंबर शुरू होगा। तो मैंने 5 पे देखा नहीं बन रहा है, 6 पे देखा 108 नहीं बन रहा है, 7 पे देखा तो ये, अरे हाँ 7 पे बन तो रहा है, देखो 7 पे बन गया, 3 7 जा 21, 2 9 और 2 11, तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया मेरा 3 7 और ये 3। तो इसका मतलब E की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 है, F की वैल्यू क्या है 7 है, और G की वैल्यू क्या है मेरी 1 है। तो ये हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, बड़े इजी से ये क्या हमारे क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे बच्चों, इनको फाइंड आउट कर देंगे। अब हमारा क्या है क्वेश्चन, देखते हैं आगे। ये एक आपके लिए मैंने क्या इसी तरह से सोचना, ये होमवर्क छोड़ा है। अब ये बात करते हैं, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स कैप्चर द रिलेशनशिप बिटवीन 4 8 एंड 32। ओहो, वेन डायग्राम कहाँ है, इसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अब 4 का 8 का और 32 का तीनों का मल्टीपल दिखाए, ऐसा कौन सा वेन डायग्राम यहां हो सकता है, क्या ऐसा ये बन सकता है। देखो 4 के मल्टीपल 8 में आएंगे या नहीं आएंगे, इसको समझते हैं पहले, ये हम यहां पर क्या समझेंगे। अब एक बात बताओ बच्चों, 4 का कोई भी नंबर उठाओ, है ना, 4 ये कह रहा हूं 4 का 32 का कोई भी नंबर उठाओ, क्या 4 8 में आएगा या 4 में आएगा। देखो ये मेरा 4 से तो डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 32 के जितने भी मल्टीपल है वो सारे के सारे किससे डिवाइड होंगे बच्चों, 4 से होंगे, यानी कि 4 के भी टेबल में आएंगे। हमारा 32 8 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 32 के जितने भी मल्टीपल हैं बच्चों वो 8 के भी टेबल में आएंगे। तो ऐसा कौन बन सकता है, ये रहा ये रहा ये रहा, ये अंदर 4 आ रहा है ना सबसे, ये 8 आ गया और ये 32 आ गया, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि 32 के नंबर में जो भी आएंगे ना वो 4 के भी टेबल में आएंगे और 8 के में भी आएंगे। तो 32 के टेबल में जो भी आएंगे वो 4 के में भी आएंगे और 8 के में भी आएंगे।
तो यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा थर्ड है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।